बुला दो, लड़कों को बुला दो। जो नहीं चल सके पंखा। ज्यादा भैया ठीक। बोलो भगवान भगवान की। मेरे बंधुओं, पूतना का वध किया, कंस को पता लगा पूतना मारी गई। अब तो कंस चिंतित हो गया। और मेरे बंधुओं, 6 माह के बाद विचार करता रहा, शक्तासुर को भेजा। शक्तासुर आया पक्षी के रूप में, और आज मां यशोदा में प्रिया तैयार करके एक ऐसा गाड़ा लटका था, उसमें पालना लटका था, उसमें लटा दिया। भगवान का दिया। शक्तासुर आया, उस गाड़े में बैठ गया, पक्षी के रूप में हाथ लगा करके जा रहा। इतना छोटा सा बेटा है, और ये पूतना इसको मार नहीं पाई। बंद है मेरे बंधुओं, मार नहीं पाई। हाथ लगा के जा रहा, भगवान ने पालने से दाहिना पांव नीचे निकाल लिया। भगवान अपने पांव को ऐसा हिला दिया। शक्तासुर पहुंचा, जोर से ढाया, पांव पकड़ लो, और पांव पकड़ के चोंच में दांत के किसी पत्थर में पहाड़ पर तू मर जाए। और जैसी शक्तासुर भगवान के पांव को क्रोध से उड़ने लगा, उसी समय भगवान ने 3 लोक का बल शरीर में लिया और एक लात घुमा के मारा, तो वो गाड़ा भी टूट गया, पालना एक तरफ गिरा, और इस विशाल दानव शक्तासुर का भगवान ने बड़ कर दिया। कंस को पता लगा, शक्तासुर भी मारा गया, उतना को मारा, अब शक्तासुर को मारा। मेरे बंधुओं, 1 वर्ष का समय बीतने जा रहा। विचार करते करते क्या करें। जन्मोत्सव का समय आया, बढ़िया सुंदर औषधियों के जल से आज यशोदा ने भगवान का स्नान करवाया। ब्राह्मणों को बुलाकर के सुंदर स्वस्ति वाचन पाठ करवाया, और ले जाकर के भगवान नारायण के दरबार में लेटा दिया भगवान को। तो यशोदा भगवान से कहती है, लक्ष्मी नारायण भगवान, क्या हो रहा है? कभी पूतना आती है, कभी शक्तासुर आता है। अपने लाला के प्राण कैसे बचाएंगे?
कल्याण करते रहना, बचाते रहना। हम ब्राह्मणों के लिए इतना भूमि का दान, स्वर्ण का दान, गंगों का दान करेंगे। संकल्प लेकर के बाहर आती है और तमाम ब्राह्मणों को बुला करके जो दान करने का वादा भगवान के सामने आई वो दान कर। दंड है मेरे बंधुओं, जन्मोत्सव मनाया, सट्टासुर दानव को मारने के बाद 1 वर्ष का समय बीता, 1 वर्ष के भगवान हुए, जन्मोत्सव मनाया, वर्षगांठ मनाई और यहां कल सुबह थोड़े सवाल बड़े बड़े दानव जिसको देखे। तनावत ने कहा महाराज हमें भेज दो, हम पूतना नहीं है, हम सट्टासुर नहीं है, हमारा नाम तनावत है। तमाम कैसे कहता है, ऐसी तो पूतना बड़ी बात में मार के गई थी, ऐसी सट्टासुर गया लेकिन बच के नहीं आया। तनावत याद रखना, उस लाला को छोरे को मार के आना। तनावत हाथ ठोक के कहता है महाराज क्या तुमने मेरे प्रभाव को नहीं जाना? तनावत बवंडर के रूप, तूफान के रूप, विशाल तूफान का रूप लेकर के चला है मेरे बंधुओं, और आकर के सारे वर्ग में एक पल के लिए इतनी रसकंटम लेकर के आया, सारे वर्ग में अंधेरा लग गया। यशोदा दूध पिला रही थी भगवान को, गोदी में बिठा करके भगवान ने अपने शरीर के बदन को बढ़ाया, यशोदा शरीर बढ़ा गया तो भगवान इतने बड़े होने की बैठान देते थे, जगह में भगवान उछल लेते। जब बाहर नहीं से आ गया तो यशोदा ने भगवान को नीचे बैठा दिया, भगवान नीचे बैठे रहे और यशोदा घर का काम करने चली गई। इतने में तनावताओं में प्रवेश किया और भगवान का हाथ पकड़ा और उठा करके आकाश में ले गया आकाश में। है मेरे बंधुओं, बहुत दूर उड़ा करके ले गया। अब भगवान ने अपनी माया फैलाई, अपने शरीर के बदन को बढ़ाने लगे, इतना बढ़ाया नामदानों से ऊपर उड़ा नहीं गया, टेबल में घबरा गया। अरे जल्दी जल्दी में हम कोई वृक्ष पत्थर को नहीं उठाया, कन्हैया को छोड़ दिया, पत्थर उठा लाए, लेकिन देखा तो नहीं कन्हैया ही है। भगवान हंसने लगे और भगवान कन्हैया ने कहा मामा जी न पूतना बची, न सट्टासुर बचा और न तुम बच पाओगे। अब इतना निवेदन है हम अपने बचने का काम करें और तुम मारने का वादा लेकर जाओ, तुम मारने का प्रयत्न करो। और उसी से भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया और ऐसा दबाया जब तक तनावतानों के प्राण नहीं निकले। भगवान उसको दाबते गए, व्यास जी गए गल ग्रहण निश्चित देखते निर्गत लोचना हो, ऐसा दबाया और जब तक प्राण नहीं निकले दबाते रहे। और जब तनावतानों के प्राण निकल गए तो बड़ा शरीर उसका नीचे गिरा एक जंगल में और उसके ऊपर पहाड़ के समान बड़ा शरीर पड़ा है तनावत का। और भगवान उसके वक्ष स्थल में बड़ा सुंदर मुस्कुरा रहे, अपने हाथ पांव चला रहे, उछल रहे, कूद रहे, हंस रहे। गोपियां आई, गोप आए, कन्हैया को उठाया, उल्ले गौरी की मां को दे दिया, गौरव में लिटाया, स्नान करवाया, भगवान के दरबार में लेटाया और यशोदा मैया आनंद में आकर के भगवान को दूध पिलाने लगी। और जैसे ही दूध पिलाया तो आज कन्हैया ने विचार किया कि हमारे लिए कब तक रोएगी मेरी माँ, आज उसको ज्ञान करा देना चाहिए। तो भगवान दूध पीते और भगवान ने दूध पीना छोड़ दिया और भगवान को जब हवाई आई और जैसी भगवान ने जब हवाई करने के लिए मुख खोला तो सारा संसार भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया। उसी में यशोदा, उसी में कंस, उसी में नंदराय, उसी में देवकी, उसी में बसुरा और उसी में यमुना, उसी में गंगा, प्रयागराज, सारे भारत देश के तीर्थ पर्वत, पहाड़, नदियां, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा सब भगवान ने अपने मुख में दिखा दिए, गेंद की तरह जोड़कर सब। हाँ, यशोदा देख रही, अब तो मैं यशोदा विचार करती क्या बनाए देख रही हूं लाला को, क्या हो गया मेरे लाला को, कोई जादू होना चाहिए इस तनावत, इस दानव में, पूतना में, सट्टासुर में किसी का कुछ किया तो है। और उसी समय नेत्र बंद करके नहीं ये भगवान है, इनके सामने किसी की माया चल नहीं सकती। बंद है मेरे बंधुओं, अब तो ध्यान लगाती है, आंख बंद करती है, कहती है लाला आज से बेटा नहीं मानू, आज से भगवान मान करके तेरी पूजा करूंगी, एक सिंहासन बनाऊंगी, रोज स्नान करा करके तुझे आसन पर बैठा करके बढ़िया सुंदर भोग लगाऊंगी। भगवान ने कहा हो गया काम, भोग मिलना प्रारंभ हो गया मुझे, तमाम कैसे बात ना हो पाएगी। भोग तो भोग लेगा, भोग मानी प्रसाद, और प्रसाद जो कंठ के नीचे ना जाए उसका नाम प्रसाद, और कंठ के नीचे चला जाए तो वो प्रसाद नहीं होता, तो वो हो जाए, पर फल नहीं मिलता प्रसाद पाने।
जैसे 11 का व्रत निराहार, लेकिन आजकल 11 के व्रत में 1 किलो फलाहार छोड़ जाता है। हाँ, और निराहार, हाँ, तो इसी प्रकार से प्रसाद है। हाँ, और कंठ के नीचे चला गया तो वो प्रसाद नहीं, वो भोजन है, और कंठ के ऊपर से जो है उसका नाम प्रसाद। भगवान ने अपने यहां प्रसाद करेगा। उसी समय भगवान ने अपनी माया का निरावरण किया। यशोदा भगवान मान करके ध्यान क्या कह रही, विनती कर रही, आज से बेटा नहीं मानूंगी, आज से तो तेरे चरणों की पूजा करूंगी। और श्लोक पढ़ने लगी, भगवान को मान करके, भगवान मान करके विनती कर रही। यशोदा कह रही, सजल जल कर सिंहोदार शीलम कर कलभ शैलम ब्रज जन कुलतालम करुण तुलसीमालम आज से भगवान मानूंगी, पूजा करूंगी, चंदन लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी, आरती उतारूंगी। कन्हैया ने कभी तो हम साले भर के भाई रहना तो बहुत दूर तक, प्रसाद मिलने लगेगा, काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा गलती अपनी करो, अपन अपना पर्चा ही नहीं कराओ। फिर से भगवान ने पुत्र भाव का प्रेम उत्पन्न करा दिया, और जैसे पुत्र भाव का प्रेम मां यशोदा के दिन में आया, उसी समय यशोदा लेकर की खड़ी हो गई, रोने लगी। मैंने लाला के में क्या बनाया देखा, सारा संसार देखा, कुछ हो गया मेरे लाला को, हजारों गोपियां रोई, यशोदा रोई, किसी ने कहा नगर उतार। अब सूपा में लाई लौट चल सब अच्छे मिर्चा, हाँ सब धरे बैठा था कन्हैया को नीचे, भगवान बैठे और तमाम गोपियां सूपा घुमा रही, हाथ की हो, बड़ेवी की हो, थोड़ा की हो, पड़ोसन की हो, चोर की हो, चंडाल की हो, डाकनी की हो, पिशाचनी की हो, दैत्य की हो, भूत की हो, जे की नजर हमारे लाला को लगी हो, उनकी आंखों में चटक हो, हमारा लाला सुख हो जाए। अब उतर रही नजर, भगवान तो बैठे मुस्कुरा रहे, धन्य है जिस मेरा नाम लेने से संसार के लोगों की आपदाएं, बलाएं, अमंगल दूर हो जाता है। धन्य है मेरा भाग्य, आज यहाँ बेटा बन करके आया। अनंत अवतारों की नजर आज हमारी उतर गई, अनंत अवतारों की बलाएं हमारी आज दूर हो गई। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे, नजर उतारेंगे। मेरे बंधुओं, यहाँ बंद हो गया, कंस को मन पता मिला, मारा गया। भगवान बड़े हो रहे हैं मेरे बंधुओं। दोनों नाना बुरा नाम देव की वस्तु ने अपने घर में गर्गाचार्य को बुलाया, यादवों के पंडित मथुरापुरी में गर्गाचार्य, और वो गर्गाचार्य जिन्होंने साक्षात ज्योतिष शास्त्र की रचना, ऐसे गर्गाचार्य बुलाया, हे ब्राह्मण देवता रथ लो, और आज मेरे दोनों बेटों का नाम करने जाओ। पांव केवल चलने लगे, लेकिन नाम नहीं रखे गए। अभी गर्गाचार्य जी का पहुंचना हुआ। शाम के वक्त मां यशोदा ने नंदराय जी उनके पांव पखारे, उनका चरणाम किया, सुंदरासन दिया, भोजन कराया संध्या भोजन के बाद, और उसके बाद महाराज जी परे पर बैठे, नंद यशोदा सामने जमीन पर बैठे। सारी रात बीत गई, कैसे पूतना को मारा होगा, कैसे शक्रासुर को मारा होगा, कैसे क्रामक पर्वत किया होगा, और कैसे सारे ब्रह्मांडों का सारी विश्वनाथ से मुख में अपनी माया के द्वारा वही कराया होगा। इन तमाम लीलाओं को गाते गाते रात में 4 बज गए, सवेरा हो गया। नंद राय जी और महाराज गर्गाचार्य जी यमुना में गए, यमुना में स्नान किया, और ऐसे आए, दोनों ने संध्या भगवान का पूजन किया, तब तक सवेरा हो गया। वो दौड़े आए गोपियां, कौन आए, मेरे ब्राह्मण गर्गाचार्य जी आए, दोनों पति। हाँ, उस समय चाय तो चलती नहीं थी, दूध चलता था, जैसे आज किचन चल रही, उस जमाने में रसोई घर पर। हाँ, आजकल किचन चलती। हाँ, मकान बन रहे, पूरा फ्रेम एरिया, कोई मर्यादा नहीं। अभी देहरी मर्यादा होती, अब देहरिया को लगाई नहीं जा रही। मार्बल टाइल्स में हमारे घरों को बेमर्यादा बना दिया। देहरी मर्यादा थी, अब मर्यादा ने तो सब सपाट है, इसलिए सब सपाट है। न भाई भाई को मारे, न बेटा बाप को मारे, न बाप बेटा को मारे, न पत्नी पति को मारे, और न पति पत्नी को मारे।
सब रिश्ते खत्म, सब मर्यादाओं का छीन हो रहा मेरे देश में। इसलिए वक्त अभी भी है, वो काल से लगवा लो, अरे सोने से गढ़वा लो, लेकिन यही तो कम से कम लगना चाहिए। और हाँ, लोग कुछ सीख गए तो आजकल वो कौन सा पत्थर वो ग्रेनाइट है ना, उसकी देरी लगवा दी और महाराज जी जाइए अच्छी है, तो ठीक वही लगवा लो, कभी लग जाता है। समय आगे रहा, भैया के नाम दोनों भाइयों के, दोनों पति पत्नी नंदेशों का विनती करना गर्गाचार्य से, दोनों नाम करो है मेरे बंधुओं। गर्गाचार्य जी ने कहा हम कैसे नाम करो, कैसे वैसी से चलता है, और यदि हमने तुम्हारे बेटों का नाम किया तो बात बिगड़ जाएगी। है मेरे बंधुओं। गर्गाचार्य जी ने कहा अपने पंडित जी को बुलाओ, उनसे नाम कर। महाराज गंगराय जी कहते हैं अनक्षो अनक्षितो रहस्यस्मिन् गुप्त स्थान में चलो। बढ़िया गाय की सार में, गौशाला में बढ़ियों का चौक पूरा सोने का कंस विराजमान किया और पंचलोकपाल दिक्पाल गणेश गौरी पितृ देवताओं का पूजन किया। अब इन्होंने अपना पंचांग निकाला। दोनों माताएं अपने बेटों को लेकर के चले। रोहिणी जी ने कहा यशोदा जी एक बात बताएं, लावा बदल दो, लावा बदल दो। तो यशोदा ने तो बड़ी बात हुई, लावा को बदल, मेरी समझ में नहीं आया। रोहिणी ने कहा बावन ये ब्राह्मण जो आया है गर्गाचार्य, आज ये जितना बताएंगे वो जीवन की आयना है, जीवन का कुंडली है, इसलिए बालक बदल लो, अपन ब्राह्मण की परीक्षा करें। यशोदा मैया ने कहा मिली ब्राह्मण को परीक्षो नायक, ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, अपन गृहस्थ है, गृहस्थों का धर्म नहीं है ब्राह्मण की परीक्षा लेना, भगवान को परीक्षा नहीं लेना ब्राह्मण की, अपन परीक्षा ले नाय हम परीक्षा नाय में अपना नल्ला तुमने हम अपना दे। लेकिन रोहिणी ने बलराम जी को यशोदा को दे दिया और कन्हैया को रोहिणी में दे दिया। चलिए नारी को सामने पहुंचे। यशोदा कहती है महाराज जी मैं यहाँ की राज रानी हूँ, मेरे छोरे को नाम पहले बतलाओ। रोहिणी कहती है मैं इनसे उम्र में बड़ी हूँ, पहले मेरे बेटे का नाम बताओ। बड़ी खींचा तानी हो नहीं, मेरे नाम मेरे का बताओ, वो कहीं मेरे का बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा हमारी परीक्षा लेने आई हो। गर्गाचार्य जी ने कहा लड़ो मत, पहले लड़ना बंद करो। अच्छा तुम्हारा नहीं लड़ेंगे, पहले हमारे का बताओ। वो कहते पहले हमारे का बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा हे माताओं पहले अपने अपने नन्ना ले लो तब नाम बताओ। अच्छा ये हमारे गोद में हमारा नहीं रोहिणी के। गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे अंग में है, ये तुम्हारा नहीं, वो यशोदा की, वो यशोदा का। अच्छा महाराज फिर बोले रोहिणी तेरी गोद में जो लल्ला है वो यशोदा का है, वो यशोदा की गोद में जो लल्ला है वो तुम्हारा। अपने अपने ले है मेरे बंधुओं, अपने अपने नामों को लिया। गर्गाचार्य जी ने नाम बताना प्रारंभ किया। बोले शेषावतार, शेषावतारी 1000 फलों को धारण करने वाले, सारी पृथ्वी को पुष्प के समान धारण करने वाले, इनका नाम बलराम होगा। अधर बल होने के कारण बलभद्र होगा, बिछड़े हुए यात्रियों को मिलाएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। 2 माताओं से जन्म है, इसलिए इसका नाम शंकर होगा। और बोले यशोदा जो तेरे में डाला है इसका नाम संसार है। इसी समय का जन्म देवकी वसुदेव यहाँ हुआ, इसलिए संसार में इनका मुख्य नाम श्रीमान वासुदेव है। और बोले इनके नामों की गणना हम क्या करें, हम क्या बताएं, संसार के रचना